Hello bachcho, let's see this question. The question is of assertion region type. Assertion is Young's modulus for a perfectly plastic body is 0. Region is for a perfectly plastic body, restoring force is 0. तो क्वेश्चन में हमें बात करना है प्लास्टिक परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी के लिए। तो जो हमारा की कंसेप्ट इन्वॉल्व होगा इस क्वेश्चन में वो हमारा कंसेप्ट होगा प्लास्टिक बॉडीज़ का। प्लास्टिक बॉडीज़ तो क्या होते हैं प्लास्टिक बॉडीज़? इलास्टिक बॉडीज़ क्या होते हैं? ऐसे बॉडीज़ जिनमें टेंडेंसी हो अपने अंदर जो उसके शेप एंड साइज में चेंज आया है उसको रीगेन करने की टेंडेंसी हो। तो प्लास्टिक बॉडीज़ क्या होते हैं? प्लास्टिक बॉडीज़ जिनमें नो टेंडेंसी ऑफ regaining their shape, original shape, and size when applied force is removed. जब अप्लाइड फोर्स को हम रिमूव करते हैं नो की जगह हम लेस कर लेते हैं, लेस टेंडेंसी, क्योंकि ये प्लास्टिक बॉडीज है। नो टेंडेंसी कब होगा? जब परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी हो, परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी हो। तो प्लास्टिक बॉडीज वो बॉडीज हो गई जिनमें जो टेंडेंसी हो अपने शेप को रीगेन करने की वो कम हो, और परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी वो हो गई जिनमें बिल्कुल टेंडेंसी ना हो। यानी अगर उसमें को हम उस पर कोई फोर्स लगाते हैं तो वो अपने शेप को रीगेन करने लायक बचे ही ना, कभी रीगेन ही नहीं कर पाए, कोई रिस्टोरिंग फोर्स लगाए ही ना। तो जो परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी का एक एग्जाम्पल हो गया हमारा क्ले। ये ऑलमोस्ट परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी है। तो हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ क्या होता है कि रिस्टोरिंग फोर्स जो कि इक्वल हो जाता है अप्लाइड फोर्स के डिवाइड बाय एरिया यानी स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेन यानी चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी के लिए जो हमारा रिस्टोरिंग फोर्स होता है कोई टेंडेंसी नहीं होता है, तो जो हमारा रिस्टोरिंग फोर्स एफ होगा ये जीरो होगा। तो ये इक्वेशन हो गया कि जीरो इज इक्वल टू वाई मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल। अब जब हम परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी पे जब फोर्स लगाएंगे तो उसकी लेंथ में चेंज तो आएगा, यानी ये जो टर्म है डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल ये तो हमारा पॉजिटिव होगा। तो ये इक्वेशन जीरो कब हो सकता है? जीरो तभी हो सकता है जब हमारा यंग्स मॉडुलस हो वो जीरो के इक्वल हो। ये रिक्वायरमेंट है परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी के लिए। तो जो हमारा यंग्स मॉडुलस होता है परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी का वो जीरो के इक्वल होता है, और जो हमारा परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी में कोई टेंडेंसी नहीं होता है उसके शेप को रिगेन करने की, यानी जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी में वो भी जीरो होता है। तो जो हमारा असर्शन है कि यंग्स मॉडुलस फॉर परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी जीरो ट्रू है, और फॉर परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी रिस्टोरिंग फोर्स इज जीरो ये भी ट्रू है। और जो हमारा रीजन है कि रिस्टोरिंग फोर्स जीरो है, तो अभी हमने देखा कि चूंकि रिस्टोरिंग फोर्स जीरो था इसलिए यंग्स मॉडुलस को जीरो होना जरूरी था। तो हमारा जो असर्शन है रीजन जो है वो हमारा असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।